हम यही बात करने वाले हैं कि जे एडवांस में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैम में कर सकते हैं। आपने जे मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अब आपका अगला टारगेट क्या है? आपको जे एडवांस क्रैक करना है, किसी अच्छी आईआईटी में जाना है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, और जैसा कि आप सब कुछ कंप्यूटर साइंस ही चाहिए होता है। अब अगर आपको अच्छी रैंक लेके आनी है आईआईटी में, तो जो आपकी मदद कर सकता है वो एक ही सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आप फोड़ दोगे, आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। लेकिन केमिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, अगर आप उसको सही तरीके से नहीं पढ़ते हो तो उसमें ज़्यादा स्कोर लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आज मैं कुछ आपको मेथड बता रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो पक्का 100% आपके बहुत अच्छे स्कोर आ जाएंगे। क्योंकि लास्ट 15 ईयर से मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो जो बच्चे बात सुन लेते हैं उनकी अच्छी रैंक आ जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा बात सुनने का ट्राई करोगे, कोशिश करोगे तो तुमको 2-3 दिन में ही रिजल्ट दिखेगा, और तुम्हारे जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें अच्छा स्कोर आने लगेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या करनी है कि जल्दी में टॉपिक कवर नहीं करने हैं। फटाफट ऐसा सोच के कि पूरा सिलेबस खत्म करना है, इतने दिन बाकी हैं, इतने में ही सब कुछ करना है, ऐसे सोच के पढ़ाई नहीं करनी है। जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, प्रॉपर उस पर मिनिमम 50 से 100 अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, टॉपिक थोड़े कम ही पढ़ो, लेकिन सॉल्विंग बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, अच्छे लेवल की होनी चाहिए। ठीक है ना? पहला पॉइंट क्या? कम पढ़ो, सॉल्व ज्यादा करो, और जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या? ऐसे लेक्चर इग्नोर करो जैसे होते हैं ना ऑनलाइन, वन शॉट वीडियो, 4 घंटे में पूरा इनऑर्गेनिक, 4 घंटे में ऑर्गेनिक, 5 घंटे में फिजिकल केमिस्ट्री पूरी। इस टाइप के जो लेक्चर हैं इग्नोर करो, क्योंकि ये लेक्चर हवा में होते हैं, इनसे कभी किसी को फायदा नहीं होता। मैं एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बताता हूँ, अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट की बात करूँ, छोटी सी बात कर लूँ, मोल कॉन्सेप्ट का अगर पढ़ाना हो तो बस सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर, या वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.7 या 22.4, जो तुम कैलकुलेट करते हो। लेकर पढ़ाना इतना आसान है, लेकिन जब तुम सॉल्व करने जाते हो तो उसमें कितनी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन आप सॉल्व करने जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनिक की बात है, आप SN1 और SN2 पढ़ाते हो तो पढ़ाना तो बहुत आसान है, लेकिन जब आप सॉल्विंग में जाते हो तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या बोला, इस टाइप के वीडियो को इग्नोर करिए जिसमें वन शॉट में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका टाइम भी बर्बाद होता है, और जो आप 4-5 घंटे बर्बाद करते हो ना, आपको एक गलत फहमी हो जाती है कि आपने वो टॉपिक कवर कर लिया है, लेकिन वो 4-5 घंटे में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। एडवांस लेवल पे तो इस टाइप के लेक्चर से आपके जो 5 घंटे उसको बचा लो, और तमीज से 5-10 क्वेश्चन अच्छे से कर लो। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट क्या बताया कि वन शॉट वीडियो जो ऑनलाइन होते हैं किसी टॉपिक के लिए, उनको क्या करिए, अवॉइड करिए, बुक पढ़िए। एडवांस के लिए मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी रीड करो। ठीक है, जो टॉपिक में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो मैं एनसीईआरटी रीड करो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि जो आपके डाउट आ रहे हैं उन डाउट के लिए आप कोई अच्छा टीचर अपने एरिया में ढूंढ लो। वो टीचर सजेस्ट क्या कर रहा है, ऑफलाइन होना चाहिए। ऑफलाइन टीचर तुम्हारे एरिया में कोई ना कोई जरूर होगा जो तुम्हें एडवांस के लिए अच्छे से क्या करेगा, प्रिपेयर करवा देगा। ठीक है, कभी भी एडवांस के लिए जो लेक्चर पढ़े होते हैं कहीं पे यूट्यूब पे पढ़े हैं, या 10,000 लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, लाइव लेक्चर चल रहे हैं, उन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। तुम्हें एक टीचर ढूंढना है जो 1-to-1 तुम्हारे डाउट को क्या कर सके, क्लियर कर सके। तो तुम्हारे सराउंडिंग में जो भी अच्छे केमिस्ट्री के सर हैं, उससे अपने 1-to-1 क्या कर लो, डाउट क्लियर कर लो। ठीक है, अगर कोई नहीं है आसपास ऑफलाइन, तो तुम ऑनलाइन की हेल्प ले सकते हो। उसमें भी तुम ऑनलाइन कोई ऐसा टीचर ढूंढो जो तुमको इंडिविजुअल तुम्हारी हेल्प कर सके। ठीक है, ग्रुप में पढ़ के कभी भी एडवांस में सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये ट्रुथ है। एडवांस में क्या, मुझे नहीं लगता कि ग्रुप में पढ़ के 10,000-20,000 बच्चों के बीच में लाइव क्लास पढ़ के तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा जेई मेंस में। वो जेई मेंस भी पॉसिबल नहीं, एडवांस तो बहुत दूर की चीज़ है। फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक और फिजिकल में पहले ऑर्गेनिक पे कंट्रोल बहुत
स्ट्रांग होना चाहिए तुम्हारा। क्योंकि फिजिकली एक ऐसी चीज है ना कि ठीक है, थोड़ा सा टाइम दोगे, नंबर ऑफ आवर ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे, मेहनत करोगे तो फिजिकल आने लगती है। लेकिन ऑर्गेनिक के लिए कुछ फंडे पहले डेवलप करने होते हैं। अगर वो फंडे डेवलप हो जाते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन अगर वो फंडे डेवलप नहीं होते हैं तो बाद में वो फंडे डेवलप करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और अननेसेसरी प्रेशर आएगा। अब वो फंडे डेवलप करने के लिए क्या करना है, अच्छे नोट्स ले लो, कुछ अच्छे टीचर्स होंगे उनके नोट्स ले लो, जो भी आसपास हो, एनसीईआरटी रीड कर लो। और ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद सॉल्व करना बहुत जरूरी है, बुक सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जैसे दो बहुत अच्छे टीचर हैं इंडिया के जिनकी बुक्स है जो सॉल्व करनी चाहिए। एक रिस्पेक्टेड हिमांशु पांडे सर हैं, उनकी ऑर्गेनिक की बुक बहुत अच्छी है, तो पढ़ने के बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और दूसरे MS चौहान सर, तो हिमांशु पांडे सर और MS चौहान सर की बुक लेके उसको सॉल्व कर लो, दोनों जबरदस्त बुक है। और उसमें जो डाउट आ रहा है आपके पास, जो भी सर हैं आप उनसे डिस्कस कर लो, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मतलब अगर टेस्ट नहीं दिया तो बाकी सब करना क्या हो गया, वेस्टेज गया। तो अभी आदत डालनी कि डेली एटलीस्ट एक पेपर तो लिखना ही है, ठीक है। बाद में उसको बढ़ाएंगे, लेकिन एक पेपर लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट, एक बड़ा गोल सेट करो जो कि सबसे जरूरी होता है, उसमें डरो मत। AIR 1 सोच सकते हो तो बहुत मजेदार बात है, सोच लो AIR 1 मारने वाला हूँ मैं अगर सोच लो तो मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ठीक है, अगर AIR 1 में डर लगता है तो एटलीस्ट टॉप 100 या टॉप 500 का गोल सेट करो और कमिटेड हो जाओ कि भाई इसको ये रैंक लेके आऊँगा मैं, और कंप्यूटर साइंस लूँगा, IIT बॉम्बे में जाऊँगा, IIT कानपुर में जाऊँगा, IIT दिल्ली में जाऊँगा, फिर भी अच्छी जगह जाऊँगा, ठीक है ना। तो इन पॉइंट को फॉलो करो और अच्छी रैंक लेके आओ।